अब 70 साल की उम्र में भी चेहरा दिखेगा हमेशा जवान। आइस फेशियल का यह सच कोई भी आपको नहीं बताएगा। हेलो फ्रेंड्स, दादी माँ के घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ आइस फेशियल के बारे में। आइस फेशियल जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 5 मिनट की एक आदत आपकी त्वचा को इतना ज्यादा फ्रेश और चमकदार बना सकती है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? अगर मैं कहूँ सिर्फ आइस फेशियल से आप अपने आप को 10 साल छोटा दिखा सकते हैं, आप अपने चेहरे को चमका सकते हैं, ग्लो ला सकते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? हाँ फ्रेंड्स, आजकल सोशल मीडिया पर ये सीक्रेट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग आइस फेशियल के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइस फेशियल कैसे किया जाता है? आइस फेशियल करने के क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं और आइस फेशियल करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है, अगर हम उसे तरीके से नहीं करते हैं, तो वह हमें नुकसान भी दे सकती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, चेहरे पर चमक नहीं है, चेहरा मुरझाया रहता है, तो अगर आप आइस फेशियल करते हैं तो इससे चेहरे की सूजन गायब हो जाती है, झुर्रियाँ कम दिखने लगती हैं और स्किन में एक ऐसा ग्लो आता है जैसे कि आप अभी-अभी पार्लर से फेशियल करवा कर के आए हों। क्योंकि आइस फेशियल हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना गया है। यह हमारी कोशिकाओं को टाइट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारे फेस पर एक अलग ही ग्लो और निखार देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्या यह सच है या फिर सिर्फ इंटरनेट का एक वायरल दावा? आज हम जानेंगे आइस फेशियल का पूरा सच और आइस फेशियल करने से हमें कौन-कौन से फायदे होते हैं, साथ ही साथ आइस फेशियल करने से हमें कौन-कौन से नुकसान होते हैं और वह कौन सी गलतियां हैं जिसे अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो आपकी स्किन खराब भी हो सकती है। वहीं अगर हम सही तरीके से आइस फेशियल लेते हैं तो इससे हमारे चेहरे पर चमक भी आ सकती है, वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। साथ ही साथ जिन लोगों के बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो गए हैं, यह रिंकल को भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आइस फेशियल कैसे करना है? सुबह उठते ही अगर आप अपने चेहरे पर आइस को घिसते हैं डायरेक्टली, तो यह आपकी स्किन को खराब कर सकता है। जब भी आपको लगे कि आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा थकी-थकी नज़र आ रही है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, तो आपको आइस फेशियल का सहारा लेना चाहिए। जब ठंडी बर्फ चेहरे को छूती है, तो त्वचा में मौजूद रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ने लगती हैं, जिससे सूजन भी कुछ समय के लिए कम हो जाती है और चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा ग्लो देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ रिंकल भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन यह एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप आइस फेशियल लेना चाहते हैं, तो आप अगर कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप आइस फेशियल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यह कुछ समय के लिए आपके चेहरे पर निखार और ग्लो लाता है। यही वजह है कि कई मेकअप आर्टिस्ट और कई ब्यूटी एक्सपर्ट मेकअप से पहले आपको आइस फेशियल करने की सलाह देते हैं, क्योंकि आइस फेशियल करने से हमारी त्वचा में कसावट आती है, रिंकल्स कम होते हैं और त्वचा बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखती है। जब हम फ्रेश स्किन पर मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप निखर करके आता है। इसी वजह से ब्यूटी एक्सपर्ट मेकअप से पहले आइस फेशियल करने की सलाह देते हैं। कई लोग इससे रोम छिद्र यानी पोर्स छोटे होने की भी बात करते हैं और चेहरे पर हल्का नेचुरल ग्लो आने की भी बात करते हैं। लेकिन क्या इससे झुर्रियां भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं? तो यह एक गलत और मिथ्या है। हाँ, आइस फेशियल करने से हमारी त्वचा पर निखार आता है, ग्लो आता है, हमारी स्किन टाइट होती है, लेकिन झुर्रियां हमेशा के लिए रिमूव नहीं हो सकती हैं, क्योंकि झुर्रियां समय के साथ आती हैं और समय के साथ ही रहती हैं। ये पूरी तरह से कभी भी रिमूव नहीं करती हैं। बर्फ त्वचा को कुछ समय के लिए टाइट और फ्रेश दिखा सकती है, लेकिन यह बढ़ती हुई उम्र की प्रक्रिया को रोक नहीं सकती है। लेकिन हाँ, अगर किसी और वजह से आपके चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं, तो यह उनको रिमूव करने की ताकत रखती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग
सीधे अपने फेस पर बर्फ का टुकड़ा रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो यह एक बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप इस तरह से अपने फेस पर बर्फ रगड़ेंगे तो हमारी स्किन में जो टिश्यू होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जिससे हमारी त्वचा को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा बर्फ फेशियल एक अलग ही प्रक्रिया से किया जाता है। अत्यधिक ठंडा अगर आप सीधे चेहरे पर लगाते हैं तो इससे जलन और लालिमा की शिकायत हो सकती है। जिन लोगों को स्किन एलर्जी की समस्या है या स्किन बहुत ज्यादा पतली है तो वह डैमेज हो सकती है और स्किन एलर्जी का कारण भी बन सकती है। कुछ लोगों को खुजली और रैशेस संवेदनशीलता सी महसूस होती है, तो उन लोगों को भी बर्फ को हमेशा एक साफ और सूती कपड़े में लपेट कर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आइस फेशियल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें डायरेक्ट अपने फेस पर आइस को नहीं रगड़ना है। आपको कोई भी एकदम सॉफ्ट कॉटन का सूती कपड़ा ले लेना है। अब उसके अंदर आपको कुछ आइस क्यूब डाल लेने हैं और इसे अब आपको धीरे धीरे 1 से 2 मिनट के लिए अपने फेस पर लगाना है। इससे ज्यादा आपको अपने फेस की बर्फ से मालिश नहीं करनी है। अगर आपको पहले दिन कोई स्किन प्रॉब्लम हो तो यह आप बंद कर सकते हैं। यह ट्रेंड अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह में बेहतर होगा। जिन लोगों को बहुत जल्दी एलर्जी होती है वे बिना डॉक्टर की सलाह के इसका प्रयोग ना करें। अगर आप कर भी रहे हैं तो पहले कहीं हाथ पर एक बार पैच टेस्ट कर लें। अगर आपको बर्फ से एलर्जी नहीं होती है तभी आप आइस फेशियल को करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आइस फेशियल कभी भी ना लें, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा लाइट होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। उन लोगों को इस तरह की प्रक्रिया से बहुत जल्दी शरीर पर रैशेस हो जाते हैं। लेकिन सही तरीके से अगर यही फेशियल किया जाए तो यह आपके चेहरे को तुरंत फ्रेश और रिफ्रेश लुक भी दे सकता है। तो जिन लोगों को भी स्किन पर बहुत जल्दी रैशेस हो जाते हैं उन्हें बर्फ को एक बाउल में डाल लेना है। अब इसमें कोई भी कॉटन का कपड़ा डाल दें और उससे धीरे धीरे अपने चेहरे को पोंछें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे।